नमस्कार, आप देख रहे हैं IND स्पेशल। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है। संक्रमण बढ़ रहा है जिसके चलते सख्ती भी अब देखने को मिल रही है, लेकिन हर दिन दोनों ही अगर राज्यों की बात करें तो हर दिन रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में भी तेजी के साथ कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है। मध्य प्रदेश के 3 और जिलों में लॉकडाउन अब लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति बन रही है। अलग अलग तारीखें इसकी निर्धारित कर दी गई हैं और दोनों ही अगर राज्यों की बात करें तो दवाइयों से संबंधित, ऑक्सीजन से संबंधित और अस्पतालों में बेड से संबंधित कई कमियां भी उजागर अब धीरे धीरे होती जा रही हैं। लेकिन सरकार ने एक रास्ता निकाला है। चाहे मध्य प्रदेश सरकार की बात करें और छत्तीसगढ़ सरकार की, अब कोरोना के आंकड़ों के हिसाब से, रिकॉर्ड के हिसाब से एक एक जिलों को अब लॉकडाउन की ओर बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन लगा के कोरोना को कंट्रोल करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। हालांकि इसके आदेश भी, निर्णय भी जिला प्रशासन को सौंप दिया गया है। कलेक्टर अपने जिले में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन का निर्णय लेंगे। दोनों ही राज्यों की स्थिति अब खतरनाक धीरे धीरे होती जा रही है। हर दिन रिकॉर्ड टूटते हुए जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, तो वहीं मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से शोएब खान लाइव जुड़ गए हैं और वहीं रायपुर से हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख भोपाल का। शोएब, जिस तरीके से लगातार स्थिति बिगड़ती हुई जा रही है, हर दिन रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या एकमात्र कारण इसका लॉकडाउन है? लेकिन लॉकडाउन तो सरकार लगा रही है, जिला प्रशासन लगा रहा है, लेकिन एक एक कर जिलों में क्या इससे हल निकलेगा? शोएब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शोएब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सीधे रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर। हिमांशु, जिस तरीके से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, एक एक करके जिलों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। फिलहाल खबर मिल रही है कि 15 जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। एक एक करके निर्णय कारगर साबित होगा? जी, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से मौत का मंजर यहाँ पर बड़ी तेजी से यहाँ पर देखने मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार मौत का आंकड़ा है वो अब 100 के पार, 124 मरीज की कल जैसे मौत हुई है। निश्चित तौर पे बड़ा यह आंकड़ा है, वो लोगों को डराने वाली आंकड़ा है और निश्चित तौर पे ऐसे में तमाम जो जिला प्रशासन और सरकार की जो कार्यप्रणाली है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार मौत का आंकड़ा है उस पर कैसे लगाम नहीं लगाया जा पा रहा है। तो ऐसे में लॉकडाउन ही एक उपाय बचता था और लॉकडाउन इसीलिए राजधानी में देर सवेर से ही, लेकिन राजधानी में लॉकडाउन लगाया गया ताकि किसी भी प्रकार का जो संक्रमण है वो तेजी से जो फैल रहा था उस पर काबू पाया जा सके। राजधानी में लॉकडाउन लगने के बाद से इसके बाद एक के बाद एक अन्य जिलों पे लगभग 15 से 16 जिलों पर अब तक लॉकडाउन जो है छत्तीसगढ़ में लगाया जा चुका है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो संक्रमण है वो लगातार पूरे प्रदेश में फैलते जा रहा था, तो ऐसे में सरकार के पास बड़ी चिंता का विषय था कि आखिरकार इस संक्रमण को कैसे रोका जाए। तो आखिरकार जिस प्रकार से बढ़ते संक्रमण और बढ़ते मरीजों के मौत के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को भयभीत कर रहा था। ऐसे में लॉकडाउन ही एक उपाय था। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन लगाने में काफी देर कर दी, जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं जो 10,000 के पार जो निकलकर रोजाना 1,000 के मरीजों में जो बढ़ोतरी हो रही थी उस पर जो लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया ताकि जो संक्रमण का फैलाव है उस पर जो है लगाम लगाया जा सके। जी बिल्कुल हिमांशु, बनी रही। अब सीधे रुख करेंगे राजधानी भोपाल की ओर। शोएब हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शोएब, मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में धीरे धीरे करके लॉकडाउन लगाया जा रहा है। हालांकि इसकी तारीखें अलग अलग निर्धारित की गई हैं। क्या एक एक करके लॉकडाउन लगाना कारगर साबित होगा? कोरोना को रोका जा सकेगा? संक्रमण की रोकथाम हो सकेगी?
बिल्कुल संचिता, देखिए लगातार कोरोना का जो संकट है मध्य प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हर दिन मध्य प्रदेश में करीब 4,500 से ज्यादा कोरोना जो पेशेंट है वो मिल रहे हैं। अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो जिस तरह से पहले 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था 60 घंटों का, लेकिन धीरे धीरे अगर अलग अलग जिलों की बात किया तो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो टीम है वो अब स्थानीय स्तर पर फैसला ले रही है और जिस तरह से लॉकडाउन की जो अवधि है वो बढ़ाई जा रही है। कई जिलों में मध्य प्रदेश के 19 अप्रैल और 22 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन राजधानी भोपाल की अगर बात किया तो आज फैसला होना था। लेकिन अगर बात किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तो जिस तरह से मीडिया से चर्चा की, उनका कहना था कि लॉकडाउन सिर्फ मात्र जो है इसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएगी और लॉकडाउन की जो अवधि है वो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो टीम है वो ही जो है फैसला लेगी। जिस तरह से अगर बात की जाए मरीजों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में 24 से ज्यादा मौतें हुई हैं और अगर एक्टिव केसों की बात किया तो 30,000 से ज्यादा एक्टिव केस अभी भी हैं। सरकारी अस्पताल हो, निजी अस्पताल हो, तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और क्राइसिस मैनेजमेंट की जो टीमें हैं उन पर फैसला छोड़ा गया है। राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में अब लग नहीं रहा कि जो लॉकडाउन की अवधि है वो बढ़ाई जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि अधिकारी इस तरह का फैसला लें कि जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं उस एरिया को सील किया जाए, क्योंकि जिस तरह से कोलार क्षेत्र में देखने को मिला था कि जब 2 दिन का लॉकडाउन लगाया था उस दिन 9 दिन का लॉकडाउन उस क्षेत्र में लगा दिया गया, क्योंकि 45% जो कोरोना के मरीज हैं कोलार क्षेत्र से मिल रहे थे। इसी तरह अगर अन्य जगहों पर भोपाल के मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उन क्षेत्रों को सील कर दिया जाएगा और लॉकडाउन नहीं, ये कर्फ्यू यहाँ पर रहेगा। शोएब, यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कर्फ्यू लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा स्थिति कहीं ना कहीं देखें तो राजधानी भोपाल की भी गंभीर नजर आ रही है। चाहे हम बेड की बात करें, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें या शमशानों में शवों के अंतिम संस्कार की हम बात करें, हर जगह वेटिंग हो रही है, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, कतारें लग रही है, वेट लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में स्थिति खतरनाक हो रही है। एकमात्र ऑप्शन बचता था लॉकडाउन का, लेकिन किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में लगाया गया है, कंप्लीट राजधानी को लॉक नहीं किया गया है। क्या कुछ जगहों के लॉकडाउन से यहां पर खतरे को या संक्रमण को रोका जा सकेगा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को इस तरीके से क्या बेहतर बनाया जा सकेगा? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात किया तो वो उनका जिस तरह से कहना है कि आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की बिगड़ेगी और जहां जहां पर लॉकडाउन लगाया जाएगा तो मात्र सिर्फ एक ये समाधान नहीं है। लेकिन संचिता, हम देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल के कई ऐसे इलाके हैं। जहांगीराबाद की बात किया तो हॉट स्पॉट बना हुआ था, देश में दूसरे नंबर पर था, जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण फैला हुआ था, मरीज वहां पर सबसे ज्यादा निकले थे, लेकिन अब ना के बराबर वहां पर पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जगहों की बात किया तो दूसरी जगहों पर जो मरीजों की संख्या वो बढ़ रही है। तो फैसला ये अधिकारी लेंगे कि जिन जगहों पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जहां पर संक्रमण फैल रहा है, उस एरिया को सील किया जाए और वहां पर किसी तरह की गतिविधि। शोएब, ये बात हम भी समझ रहे हैं कि लॉकडाउन समाधान नहीं है, लेकिन लॉकडाउन समाधान नहीं है तो समाधान क्या है ये भी देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए, हम सीधे रुख करेंगे अब हिमांशु पटेल की ओर। हिमांशु, जिस तरीके से स्थिति गंभीर होती नजर आ रही है, कई क्षेत्रों में वहां पर भी देखने को मिला है कि इंजेक्शन की कमी नजर आ रही है, बेड की कमी हो रही है, इसको लेकर सरकार क्या कह रही है, क्या तैयारी बता रही है? क्योंकि आज भी हमने सुबह से कई तस्वीरें ऐसी देखी जहां पर मेडिकल स्टोर के सामने लंबी लंबी कतारें परिजनों की देखने को मिली, आंखें उदास है और अपनों की जान बचाने की एक आस है। जी, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से यहाँ पर संक्रमण का फैलाव है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में जो मरीज के परिजन है वो काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर बात की जाए दवाई और इंजेक्शन को लेकर तो सुबह से ही दुकानें खुलने से पहले ही उसके परिजन है वो दुकान के बाहर जाकर लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं ताकि जैसे तैसे उसको दवा मिल सके और जान बचाया जा सके। निश्चित तौर पे एक बड़ी कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने आदेश जारी करते हुए राजधानी रायपुर के 7 मेडिकल स्टोर्स को चिन्हित किया गया और ऐसे 7 दुकानों पर ही यह दवा सप्लाई करने आदेश जारी किया गया, जिसके बाद उन 7 दुकानों में 2 से 3 दुकान राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जहां पर सुबह से ही मरीज के परिजन है वो लंबी लंबी कतार लेकर वहां पर मौजूद है और दवाई के लिए अपनी लाइन लगाए हुए हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मौत का यहाँ पर आंकड़ा है
वो लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में परिजनों में काफी चिंता और एक आक्रामकता यहाँ पर देखने मिली है, क्योंकि जो तमाम जो स्वास्थ्य व्यवस्था है कहीं ना कहीं वो चरमरा गई है। लोगों को जो स्वास्थ्य जो सुविधा जो मुहैया समय पर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में जो मरीज के जो परिजन है वो काफी चिंतित नजर आ रहे हैं कि आखिर किया क्या जाए। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अस्पतालों की व्यवस्था जो है दुरुस्त करने के लिए सरकार ने तमाम जो तैयारियां थी वो पहली करनी थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद, अनलॉक होने के बाद जिस प्रकार से तमाम जो रवैया है वो ढिलमुल रवैया होने के चलते जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर कसावट नहीं लाना एक बड़ी वजह भी देखी जा रही है। इसका खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मौत का मंजर जो है सामने आके खड़ा है। लोग के अपने परिजन की जो मरीज के परिजन वो काफी परेशान हो रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बदहाली की ओर है छत्तीसगढ़ में, और लोग के मरीजों के जो परिजन बिल्कुल बिल्कुल है, हिमांशु, पिछली बार की और इस बार की तस्वीर हम देख पा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरों में बेहद बड़ा अंतर नजर आता है। आप बने रहिएगा, आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में सुरेंद्र वर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। ये संचिता जी, सुरेंद्र जी, जिस तरीके से एक एक करके लॉकडाउन लगाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, अगर हम कोरोना की स्थिति और बढ़ते संक्रमण के बारे में बात करें तो एक एक करके लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तमाम जिलों में 15 अभी जिलों की ऐसी लिस्ट बनाई गई है जहां पर लॉकडाउन लगेगा। तो क्या यही मात्र ऑप्शन बचता है कि एक एक करके लॉकडाउन लगाए, एक साथ लॉकडाउन लगाने का ऑप्शन नहीं बचता है? और अगर ऐसे बचता है तो क्या संक्रमण को इस तरीके से रोका जा सकेगा? संचिता जी, निश्चित रूप से पहले दिन से ही कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो जिला लेवल पर फोकस करके कार्य योजना बनाई जा रही है और उसी के अनुरूप निर्णय लिए जा रहे हैं। कोरोना का संकट पूरे मानवता पर है, राजनीति का विषय नहीं है। इस प्रकार से सामाजिक व्यवहार ही जो है इसका पहला इलाज है। हम लगातार देख रहे हैं ये लॉकडाउन जो है ये अंतिम विकल्प है, और जिस प्रकार से भयावह रूप है निश्चित रूप से गंभीरता से इंकार नहीं है, लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। चौतरफा इंतजाम किए जा रहे हैं। इलाज की बेहतर व्यवस्था, नियंत्रण, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ जो सामाजिक गतिविधियां हैं उस पर भी नियंत्रण, और इसके साथ साथ टीकाकरण जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे। सरकार का पूरा फोकस इस पर है। युद्ध स्तर पर जो अस्पतालों को सुविधा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा संचिता जी आपके माध्यम से कि जो भय का माहौल एक तैयार हो रहा है कुछ लोगों के द्वारा शरारतपूर्ण तरीके से, जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी बताकर या दवाइयों के संदर्भ में जो कालाबाजारी करने के लिए स्टोर करने की जो मंशा से इस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है, उस पर हमको एक सामाजिक जागरूकता फैलाने की जरूरत है। लेकिन ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, सुरेंद्र जी आपकी बात हम मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी तस्वीरें वहां से कई जिलों से निकल कर आ रही हैं। हम तमाम तरीके की जिलों की तस्वीरें भी हम दिखाते हैं। ऐसे में लोग लंबी लंबी कतारों में लगे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कालाबाजारी की बात वो लोग कह रहे हैं। ऐसे में इस पर जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से इसका स्टॉक मेंटेन, जो आवक और जो डिस्पैच है उस पर भी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तरह से निगरानी रखी हुई है। लेकिन जो भय का माहौल एक तरह से जो फैला है, तो जो डर का एक माहौल, और जिस प्रकार से हमने पहले भी देखा जो मलेरिया की दवाई थी उसको पहले चरण में जब आया था पहला वेव तो उस समय लोग स्टोर करने लगे थे। उसी प्रकार से अभी जो खासकर जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर का, इसके लिए लोग उतावले हो रहे हैं, स्टोर किया जा रहा है। तो ये एक चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में उमेश शर्मा, प्रवक्ता मध्य प्रदेश बीजेपी से जुड़ गए हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका IND में। नमस्कार उमेश जी, जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लेकिन तमाम सरकारें प्रयास कर रही हैं इसके संक्रमण को कैसे रोका जाए, लेकिन जिस प्रकार से एक एक करके जिलों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कई जिलों में संक्रमण बढ़ने की स्थिति के बावजूद भी लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। ऐसे में क्या कोरोना की रोकथाम संभव है? सरकार जो बेहतर प्रयास हो सकती है वो सारे प्रयास कर रहे हैं जी। ये प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा में मुझे लग रहा है कि हम सब लोगों को सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए और किए भी जा रहे हैं। चाहे मेडिकल फोर्सेस हो, पैरा मेडिकल फोर्सेस हो, जो डिस्ट्रिक्ट है उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस प्रशासन हो, नगर निगम का अमला हो, पत्रकार बंधु हैं, मीडिया के बंधु हैं। मुझे लग रहा है कि इस समय जो जहां पर है लाम पर है और पूरा का पूरा अमला जो है वो प्रदेश में काम पर है। सब मिलकर इस संकट से निपटने का और जूझने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आपदा बड़ी है, पर हमारी जो जीवंतता है, मध्य प्रदेश का जो जुझारूपन है, मध्य प्रदेश की जो जिज्ञासा है
और वो मुझे लग रहा है कि इसको भावना करके सर, आपदा भी बड़ी है, इसके लिए सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार के प्रयासों की हम सराहना भी करेंगे, लेकिन सर अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें, दमोह की बात करें, यहाँ पर भी आप भी देख रहे हैं स्थिति बेहद गंभीर है। शमशान, अगर हम भोपाल के शमशानों की बात करें तो आप भी जानते हैं वेटिंग चल रही है वहां पर। ऐसे में इन दोनों जगहों को लॉकडाउन से वंचित रखना कहां तक उचित है? मुझे लग रहा है कि दमोह में तो चूंकि उपचुनाव घोषित किया गया हुआ है, चुनाव आयोग के द्वारा घोषित करा गया है। अब चुनाव आयोग ने चूंकि चुनाव की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है, संवैधानिक बाध्यता है कि चलते चुनाव को रोका नहीं जा सकता है और ये निर्णय करना अंततः चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार का विषय है। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। इन दोनों राजनीतिक दलों का ये लोकतांत्रिक दायित्व बनता है कि वो चुनाव के अंदर भाग लें। ये अवश्य है कि सावधानियां बरतना चाहिए, बरतना भी आवश्यक है और बरत भी रहे हैं। पर मुझे लग रहा है कि दमोह को हम लोग मिसाल मानकर पूरे प्रदेश के अंदर दमोह मॉडल लागू नहीं कर सकते। दमोह के अंदर एक विशेष प्रकार की परिस्थिति है, उस विशेष प्रकार की परिस्थिति के चलते दमोह को मुक्त रखा गया है। और जहां तक आपने भोपाल की चिंता करी है, मुझे लग रहा है कि भोपाल के बारे में गंभीरता से विचार चल रहा है और भोपाल के बारे में शीघ्र ही कोई निर्णय करा जाएगा। जो अन्य राज्य के अन्य जिले हैं, मैं जैसे इंदौर का प्रतिनिधित्व करता हूं, इंदौर से आता हूं। इंदौर में इस समय युद्ध स्तर पर सारी चीजों पर नियंत्रण करा गया है, नागरिकों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। प्रथम दृष्टया ये जरूर लगा था कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन हो या ऑक्सीजन हो, उनकी प्रथम दृष्टया कमी दिखी थी और उसके पीछे का कारण भी था। कारण ये था कि महाराष्ट्र के अंदर स्थिति भयावह हो गई। रेमडेसिविर का जो उत्पादन है वो महाराष्ट्र की सिप्ला की इकाइयों में होता है। 3 अन्य इकाइयां जिन्होंने गिलोट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वो सारी लगभग महाराष्ट्र और गुजरात में है। ऑक्सीजन भी जो मध्य प्रदेश में आता था वो 90% ऑक्सीजन की सप्लाई महाराष्ट्र और गुजरात से होती थी। चूंकि वहां की अपनी स्थिति त्रासदायक है, फिर भी मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्तर पर बात करी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बात करी है, चीफ सेक्रेटरी स्तर पर चीफ सेक्रेटरी ने बात करी है। जो जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं या डीएम हैं, वो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले 2 दिनों में मुझे लग रहा है कि स्थिति पर बहुत तेजी से नियंत्रण पाया गया है। इस समय हम सब की प्राथमिकता ये है कि जो कोरोना के नए मरीज आ रहे हैं उनको रोका जाए। सर, लेकिन कई जगह दवाओं की भी कमी की बात सामने आ रही है। जिस तरीके से अगर हम रेमडेसिविर की ही बात करें, हम दोनों ही राज्यों की बात करें, सिर्फ हम मध्य प्रदेश की ही बात नहीं करेंगे, हम छत्तीसगढ़ की भी यही बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से स्थितियां आ रही हैं, लोग बाहर खड़े हुए हैं, मेडिकल स्टोर के बाहर लंबी लंबी कतारें कर रहे हैं, लगाए हुए हैं। ऐसे में मेडिकल स्टोर संचालक भी मौके का फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर किसी की अगर हम जान की बात करें, जान बचाना तो दूर, इंजेक्शन को 2 गुने 3 गुने दामों तक में बेचा जा रहा है। उसको लेकर मेरे दोनों से सवाल यही रहेगा, हम मध्य प्रदेश, उमेश जी आपसे भी और सुरेंद्र जी आपसे ही, उसको लेकर सरकारें क्या प्रयास कर रही हैं? सबसे पहले उमेश जी, आप कालाबाजारी को कैसे रोके, कैसे इंजेक्शन उस मरीज तक पहुंचाया जाए जो उस इंजेक्शन का हकदार है, बेहद जरूरी है जिसके लिए? मैं इसका जवाब देता हूं और बहुत संक्षिप्त में देता हूं और तथ्यपरक जवाब देता हूं। जी। एक तो रेमडेसिविर के बारे में स्थिति समझ लीजिए जी। पिछले 4 महीने में कोरोना का प्रतिशत घट गया था, कोरोना के नए मरीज आ नहीं रहे थे। रेमडेसिविर की जो उत्पादक इकाइयां, जो उत्पादन के यूनिट है, उन यूनिटों ने उसका उत्पादन घटा दिया था। जिन रेमडेसिविर के तैयार इंजेक्शनों की एक्सपायरी डेट 2, 3, 4 महीना बची थी, उनको स्टॉकिस्टों के पास भेजा गया। यकायक पिछले 15 दिनों के अंदर जो दूसरी वेव आई है, स्ट्रेन आया है, उसके चलते फिर आवश्यकता लगी है। अब रेमडेसिविर के साथ कठिनाई ये है कि उसको तत्काल निर्मित नहीं किया जा सकता। 7 दिन से लेकर 15 दिनों तक उसको इंस्टीट्यूट किया जाता है, उसको संरक्षित करना पड़ता है। राज्य शासन ने आग्रह करा है, उत्पादन को बढ़ाया गया है। 20,000 इंजेक्शन जो है वो अभी आपूर्ति प्राप्त हो गई है। और जो 2 दिन पहले रेमडेसिविर की स्थिति थी, शासकीय अस्पतालों में कहीं कमी नहीं, 2 तरह के सिस्टम थे। जो निजी अस्पताल थे वो स्टॉक रखना नहीं चाहते थे। ठीक है सर, और भी चर्चा करूंगी आपसे। एक बार मैं छत्तीसगढ़ की भी स्थिति समझना चाहूंगी। सुरेंद्र जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में भी अगर हम रेमडेसिविर की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार कमी की बात कही जा रही है। लोग यहाँ पर भी बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ से भी सेम ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि इसकी भी कालाबाजारी की जा रही है। उसको लेकर सरकार के क्या प्रयास है, इसके इंतजाम की पूर्ति कैसे की जा रही है, कैसे इंतजाम इस इंजेक्शन के भी वहां पर किए जा रहे हैं और कैसे इसके भी मानक तय होंगे कि किसे इस इंजेक्शन की सख्त जरूरत है और किसे जरूरत नहीं, क्या इसके लिए क्या प्रयास? संचिता जी, निश्चित रूप से प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से संसाधनों की व्यवस्था और मॉनिटरिंग का काम कर रही है। इसके लिए खाद्य विभाग के साथ साथ दवा नियंत्रकों की प्रत्येक जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है। वो लगातार जाके स्टॉक भी चेक कर रहे हैं, उनके आवक और वितरण को लेकर
और इसके संदर्भ में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और उसका जो नोटिंग है वो अनिवार्य कर दिया गया है। और निश्चित रूप से देखिए, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा संचिता जी कि एक अफवाह फैला था छत्तीसगढ़ के अंदर कि ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। पिछले 3 दिन पहले जो 4 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं उसके माध्यम से 300 टन से अधिक का हमारा उत्पादन है और जो जरूरत है, जो प्रदेश में खपत है, वो लगभग 65 टन। इसका ये मतलब है कि लगभग 5 गुना अधिक उत्पादन हमारे प्रदेश में हो रहा है ऑक्सीजन का। तो किसी को भी इस प्रकार से पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से परिस्थिति गंभीर है, बेहद संवेदनशील है, लेकिन प्रशासन अपनी पूरी सक्रियता से, पूरी मुस्तैदी से संसाधनों की व्यवस्था और मॉनिटरिंग में सतत प्रयासरत है। और सुरेंद्र जी, जहां पर ये कालाबाजारी की खबरें आ रही है उसको रोकने के लिए क्या प्रयास? उसके लिए मैं पहले भी कहा हूं संचिता जी कि जो खाद्य विभाग और दवा नियंत्रकों की टीम प्रत्येक जिले में बनाई गई है। जो इनपुट है, जो बाहर से दवा ज्यादातर फार्मेसी कंपनियां जो है महाराष्ट्र और गुजरात में है, और वहां से जो स्टॉक आ रहे हैं और वो कहाँ किस किस दवा दुकानों के माध्यम से कहाँ खप रहा है, और उसके लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की भी अनिवार्यता कर दी गई है। तो निश्चित रूप से इसमें शासन नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रहा है और इसमें इस प्रकार से कोई दिक्कत। जी बिल्कुल। उमेश जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इसकी कालाबाजारी हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? ना तो कालाबाजारी की जा रही है, ना कालाबाजारी को बर्दाश्त किया जाएगा। अपवाद स्वरूप जो 1-2 शिकायतें प्राप्त हुई, उन शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करी गई है। इंदौर के एक मेडिकल स्टोर पर इस प्रकार की शिकायत आई थी। हालांकि उस मेडिकल स्टोर के पास रेमडेसिविर का स्टॉक नहीं था और उसको स्टॉकिस्ट का लाइसेंस भी प्राप्त नहीं था। उसने हाथ परिहास में किसी के साथ ये कहा कि महंगा मिलेगा, पर तत्काल प्रशासन ने कार्रवाई करी। उस दुकान का लाइसेंस निरस्त करा गया है, उसको बंद कर दिया गया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी का कहीं पर भी कोई एक अफवाद को छोड़कर कोई प्रकरण पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ठीक है सर, हम भी यही चाहेंगे कि आगे इस तरीके से प्रकरण बने भी ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, हमारे साथ आप दोनों जुड़े, इस खबर पर हमारे साथ चर्चा की। सीधे रुख करेंगे शोएब के पास। राजधानी भोपाल से लगातार शोएब हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। शोएब, जिस तरीके से यहाँ स्थिति बन रही है, लेकिन ये व्यवस्थाएं भी नाकाफी फिलहाल नजर होती जा रही हैं, इनको दुरुस्त और भी किया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन क्या जल्द से जल्द ऐसे स्थिति में संक्रमण को काबू कर पाना सरकार और प्रशासन दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है? क्या चुनौती को पार कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए कोरोना की जो दूसरी लहर है वो एक बड़ी चुनौती ही अब सरकार के लिए हो गई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है। और अगर निजी अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों की बात किया तो जो व्यवस्थाएं वो दुरुस्त नहीं है और मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। अगर बेडों की व्यवस्था की बात किया तो सरकार लगातार बोल रही है सरकारी अस्पतालों में बेडों की जो संख्या है वो बढ़ाई जा रही है। रेमडेसिविर अगर इंजेक्शन की यहाँ पर बात किया तो उसकी कालाबाजारी भी जिस तरह से चल रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि 4000 जो है कल ये इंजेक्शन मंगाए गए थे और 5000 और इंजेक्शन ये मंगाए गए और सरकारी अस्पतालों में ये पहुंचाए जा रहे हैं। तो व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरह से अगर सरकार की बात किया तो वो मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की यहाँ पर बात किया तो उन्होंने भी आज वर्चुअल तरीके से एक बड़ी बैठक कोरोना को लेकर ली थी। तो लगातार बैठकें चल रही है शासन स्तर पर। बिल्कुल शोएब, बैठकें चल रही है, इन बैठकों का नतीजा क्या कुछ निकलता है ये भी देखने वाली बात होगी। और हमारे साथ हिमांशु भी बने हुए हैं। हिमांशु, छत्तीसगढ़ में मॉनिटरिंग को लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? सरकारें, जिला प्रशासन कह रही हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी जब निकल कर आती है तो तस्वीरें कुछ और बयां करती है। उसको लेकर, मॉनिटरिंग को लेकर क्या कुछ वहां पर भी किए जा रहे हैं? जी, निश्चित तौर पे तमाम जो दावे और वादे जो है सरकार हालांकि करती है, कई व्यवस्थाओं को लेकर दुरुस्त है, यह तो साफ तौर पे कहा जा सकता है, क्योंकि जमीनी पड़ताल पर यह दिखाई देता है कि आखिरकार जब प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल मेकाहारा का हालात हम बात करें तो लोग जो है जमीन पर ऑक्सीजन लगाए पड़े हुए हैं, टेबल पर ऑक्सीजन लगाए हुए उनकी हालात वहां पर देखी जा सकती है। तो ऐसे में अब जो बिस्तर है उसकी कमी तो जाहिर है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं बात की जाए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया हुआ है कि जो जिस क्षेत्र में कोरोना ज्यादा भयावह रूप से फैला है वहां पर सामुदायिक जो केंद्र है, भवन है, स्वास्थ्य केंद्र है, ऐसे सेंटर को जो कोविड सेंटर बनाया जाए, वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जाए। तो निश्चित तौर पर राजधानी रायपुर में 6 से 7 जगह नए कोविड सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर
आधे से ज्यादा सीटों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे महज 2 से 3 दिन में जो व्यवस्था है उसमें सुधार होगी या उम्मीद पूरी लगाई जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से तैयारियां है वो तेजी से चल रही है। तो ऐसा आशंका है कि लोग को बहुत जल्द बिस्तर को लेकर जो शिकायतें हैं, जो समस्या है, उसको निदान मिल सकता है। जी बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। शोएब आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, उसको लेकर सख्ती बरतनी अब दोनों जगह पर सरकारों ने शुरू कर दी है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर कई दवाओं की कमी की बात की जा रही है, लेकिन सरकार का यहां पर दावा है, जिला प्रशासन का दावा है कि किसी भी तरीके से कमी आने नहीं दी जाएगी, मरीजों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार भी दावे कर रही है कि कोविड केयर सेंटर बढ़ाए जा रहे हैं, अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन न होने की ऐसी भ्रामक जानकारी फैली थी, लेकिन मरीजों तक ऑक्सीजन भी यहां पर पहुंचाई जा रही है। हालांकि दोनों ही जिलों की अगर हम बात करें तो दोनों ही राज्यों के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इस लॉकडाउन से स्थिति कितनी नियंत्रण हो पाती है ये देखने वाली बात होगी। तो IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।